यह है बथुआ। विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ये सर्दियों में ही मिलता है। तो इसकी 5 मिनट की रेसिपी शेयर करते हैं जो किसी भी खाने में स्वाद बढ़ा देगी। तो चलिए बनाते हैं बथुआ का रायता। बथुए की पत्तियों को तो आप पहचानते ही होंगे, ये मखमल जैसी सॉफ्ट होती हैं और इनको छूने में ऐसा लगता है जैसे कि इसमें एक हल्का सा पाउडर की लेयर है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के बहुत गुण होते हैं, इसलिए बथुआ को सर्दियों के मौसम में ज़रूर खा लेना चाहिए। तासीर में ये गर्म होता है। हमने एक छोटी गड्डी बथुए की ले ली है। अब हम इसकी पत्तियां तोड़ लेते हैं और ये जो ऊपर का थोड़ा सा सॉफ्ट भाग है इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम सारी पत्तियों को डंडियों से अलग करके साफ करके रख देते हैं। तो बथुआ को हमने पूरी तरह से साफ कर लिया है। बहुत थोड़ा सा ही बथुआ है, लेकिन इतने से 6 लोगों के लिए आप रायता बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बथुआ को धो लेंगे। काटने के बाद नहीं धोना है, नहीं तो इसके विटामिन पौष्टिक तत्व पानी में निकल जाएंगे। तो पत्ती तोड़ने के बाद सबसे पहले हमने बथुए को 2 बार अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, इसलिए 2 बार इसको ज़रूर धोएं। वापस हमने डाल दिया है और अब हम डालते हैं पानी। और अब हम फिर से हल्के हाथों से मसलते हुए एक एक पत्ती को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अब हमें इसको कट करना है। तो इस तरह से मैंने रोल कर लिया। रोल बनाने से क्या होता है, आसान हो जाता है और काम जल्दी हो जाता है। सारी पत्तियों को इकट्ठा कर लिया और ऐसे हम बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। बथुए को जितना बारीक आप कट कर सकें उतना बारीक कट कर लीजिए। बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से कट जाता है। तो ये देखिए बथुआ तैयार है। तो अब हम इस पत्ती को डालते हैं एक सॉस पैन में और डालते हैं ऊपर से पानी। यहाँ पर हमने आधा कप पानी डाला है क्योंकि बथुआ काफ़ी कम था। और थोड़ा सा हम यहाँ पर सादा नमक डाल रहे हैं और अब हम गैस पर चढ़ा देते हैं। अब हमको सिर्फ 5 मिनट इसको उबालना है। 5 मिनट से भी कम समय में उबल करके बथुआ रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा काफ़ी कम है और ये बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे ही इसमें उबाल आएगी वैसे ही ये पक जाता है। तो इसकी एक पत्ती को हम उठाएंगे और ऐसे मसल करके देखेंगे। ये देखिए पूरी तरह से पत्ती मैश हो रही है, यानी कि बथुआ पूरी तरह से पक गया है। तो इस समय हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये जो बथुआ है इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब हमें लेना है दही। तो दही थोड़ा सा खट्टा हो तो ही बथुए का रायता मज़ेदार लगता है। तो हमने गाढ़ा दही ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको थिक लगे या पतला चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिए और बथुआ को ऊपर से डाल दीजिए। बथुआ इस समय ठंडा हो गया है, बिल्कुल गरम गरम नहीं डालना है, नहीं तो जो दही है ना ये फट सकता है। तो अब हम बथुए को डाल देते हैं, पानी के साथ ही डालेंगे। इसके पौष्टिक तत्व तो अच्छे खासे होते हैं, इसलिए हम इसके पानी को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। और नमक भी इसके साथ आ गया है तो ये नमकीन भी हो गया है। तो मुझे अभी ये थोड़ा सा पतला सा भी लग रहा है, इसके लिए मैं 2-3 चम्मच दही और बढ़ा देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। तो थिकनेस भी बढ़ जाएगी और थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब हम डालते हैं काला नमक और 1 चम्मच हम भुना जीरा डाल रहे हैं। सादा नमक हमने पहले डाल दिया है तो उसी के अनुसार ही आप काला नमक डालें, ज़्यादा ना हो जाए इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, नमक को टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अक्सर जब भी चीज़ें बनाती हूँ तो एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे पता चल सके कि रेसिपी हमारी कैसी बन रही है। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ। मैंने काला नमक को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है और अच्छे से मिला दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तड़का पैन रख देते हैं गैस के ऊपर और थोड़ा सा हम राई का तेल डालते हैं 1 टेबल स्पून जितना। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा वैसे ही हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा तड़कने लग गया है। अभी हम आधा छोटा चम्मच सौंफ के दाने डाल देते हैं और ये चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच है, इसको भी डाल दिया। खड़ी वाली जो सूखी लाल मिर्चें हैं इनको हमने डाल दिया है। पैन काफ़ी गर्म है तो हमने गैस को बंद कर दिया है। हींग डाल दी है आधा छोटा चम्मच। बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर हम हल्दी डालेंगे, 1 पिंच जितनी, और इसको अच्छे से चला लेंगे जिससे कि हल्दी भुन जाए। इससे कलर बहुत शानदार आ जाता है। अब बिल्कुल थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं और इतनी ही हम यहाँ पर धनिया का पाउडर डाल रहे हैं। तो बस इतने से मसाले हमें डालने हैं और इनको अच्छे से हिलाते हुए हमें भून लेना है।
अब इस पैन को हम डायरेक्ट बथुए के रायते के ऊपर डाल देते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से हिलाते हुए सारा मसाला निकाल लिया है और अब ये रायता हमारा तैयार है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा रायता बना है। एक एक बाइट में खुशबू है, हींग की खुशबू है, मिर्च की खुशबू है, मसालों की खुशबू है और इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है। एक्चुअली उतना भी नहीं लगता है, बल्कि 3 से 4 मिनट में ही पत्तियां गल जाती हैं और फटाक से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। सबसे जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। किसी भी साधारण से खाने के साथ अगर आप इस रायते को बना देंगे तो खाने में जान आ जाएगी और स्वाद बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड है ना कितना आसान बथुआ का रायता बनाना और देखने में भी कितना शानदार लग रहा है। चाहे आप गेस्ट को खिलाएं या घर में यूज़ करें, ऐसे तो हेल्दी चीज़ों को घर में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हर मौसम में मौसम के हिसाब से हेल्दी चीज़ें आती हैं, उनका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। तो जिनके शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है, वो इस रायते को ज़रूर खाएं। ये बहुत सेहतमंद होता है और सर्दी के मौसम में ही ये आसानी से मिल भी रहा है। तो फ्रेंड बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, 5 मिनट से भी कम समय में बन करके तैयार हो जाएगी। आप ज़रूर बनाइए और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। इसी तरह की आसान रेसिपी के लिए जुड़िए अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी से। नमस्कार।